अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? चलिए, 2 कमेंट हैं जी। वलीद वड़ैच ईसा भाई, ओमान में क्या ऑनलाइन चीज़ सेल कर सकते हैं? और है TRTFS, आप बता सकते हैं कि वीज़ा ओपन है या बंद? विज़िट वीज़ा ओमान का ओपन है भाई वसीम मुख्तार। एक तो उनका शुक्रिया जिन्होंने रिप्लाई किया, और दूसरा ये है जी कमेंट्स। ठीक है, तो पहला रिप्लाई भैया इस वलीद वड़ैच के लिए। भाईजान, ओमान में अगर आपका रजिस्टर्ड बिज़नेस है, बेशक आप शॉप है आपका, कोई भी यानी फ़िज़िकल स्टोर है मार्केट में, कमर्शियल मार्केट के अंदर, और आप रजिस्टर्ड हैं ओमान में कारोबार करने के लिए, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप बेशक अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर करें, या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर, या मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, और लोगों को इंगेज कर सकते हैं। या बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हैं, आप अपनी प्रोडक्ट वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। जिस तरह दराज है, अमेज़ोन है, बड़े बड़े जितने दराज में वो पाकिस्तान में बड़ा फेमस है। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, अपना स्टोर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, और वहाँ से बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप पूछ रहे हो ऑनलाइन, तो भैया जनरली आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, जो यानी होम यूज़र हैं, जो घरों से बिज़नेस करते हैं, वो ओमानियों को ही ज़्यादा अलाउ है। 99% ओमानियों के लिए ही है, और जो लोग बाकी मार्केट में हैं वो कर सकते हैं। अगर आपका ख्याल ये है कि मैं चीज़ें ये लूँ, बेशक लोकली मार्केट से लूँ, लेकिन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करूँ और बेचूँ, तो आप बेच तो सकते हैं, हो सकता है बिक भी जाएँ। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, फिज़िकली भी उन्होंने इलीगल स्टोर बनाए हुए हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है बिज़नेस का, जो है ना वो कोई अप्रूवल नहीं है, लेकिन काम कर रहे हैं और आए दिन पकड़े भी जाते हैं। तो वो है कि जब तक आपकी किस्मत है आप बचे रहे, ठीक है, जिस दिन पकड़े गए फिर सारे लॉ लग जाने। ठीक है ना, तो इसलिए जहन में ये बात आप डाल लें कि ये चीज़ें गैर कानूनी है, बग़ैर अप्रूवल के, बग़ैर किसी यानी गवर्नमेंट की कह लें कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन के। गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कौन क्या काम कर रहा है और कहाँ पर कर रहा है, किस नौइयत का है, क्या वो अलाउ भी है या नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन बहुत जो है ना लोग ज़्यादातर तो वो खोते घोड़े की दवाइयाँ सेल हो रही हैं, या फिर सिगरेट विगरेट हो गए, या फिर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा है कि वीज़ा ओपन है या बंद है, विज़िट वीज़ा। भैया देखिए, ओमान के वीज़े ओपन हैं, सिवाय वर्क वीज़ों के जो बैन हैं, या कुछ बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिनके विज़िट वीज़ा बैन है ओमान में, या जिनको बड़ी मुश्किल होती है। आजकल सीरियन के लिए भी काफ़ी मुश्किल है, और बहुत सारे मुल्क हैं जिनके लिए मुश्किल है। तो पाकिस्तानियों के लिए, इंडियन, बांग्लादेशियों के लिए विज़िट वीज़ा भी ओपन है। ये पिछले कुछ अर्सा से यानी तवातर के साथ कमेंट लोग कर रहे हैं कि भैया ओपन है, नहीं ओपन है, मिलता ही नहीं है, हमने इतने पैसे देने के लिए राज़ी हैं, नहीं मिलता है। तो भैया देखिए, सबसे पहली चीज़, वीज़े ओपन है, लेकिन कोरोना के बाद जो है वीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है। और वो बिज़नेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो है ना सीधे रास्ते से वीज़ा नहीं लेना चाहते, हमने किसी के ज़रिए लेना है, किसी के रेफरेंस के ज़रिए, या फिर हक कुछ आता है कि यार किसी न किसी के ज़रिए आएँ और फिर उन्हीं के ज़रिए ना बंदा कहीं काम पे लग जाए। और जो देने वाले हैं फिर वो भी होशियार हैं, वो डेढ़ होशियार हैं, यानी वो वाह भाई शाणे ने, और शाणे इसलिए हैं कि वो बिज़नेस करते हैं। अब मुझसे कोई पूछे विज़िट वीज़ा, मैं तो दिलवा तो सकता हूँ, लेकिन मैं उससे कोशिश करूँगा बिज़नेस करूँ। उसको पहले मैं डराऊँगा, धमकाऊँगा, वीज़े बंद है, वो बोला यार ले दो, क्योंकि मैं उसके लिए रिलायबल हूँ, ठीक है, वो मेरे ऊपर एतबार करता है। तो फिर मैं उसको बोलूँगा भैया देखिए, वीज़ा की फ़ीसें ये जो हैं वो भी हम 20-30 तो बताते नहीं हैं, वो 80-100 से शुरू होती है। ठीक है ना और ये फ़ीसें हैं, और बाकी जो है ना ऊपर फिर पैसे दे के वीज़ा निकलना है, तो वो आप देख लो डबल ट्रिपल। विज़िट वीज़ा जो है लोग कहते हैं कि 400-400 रियाल का भी लिया है, और फैमिली विज़िट 200-300 का वो तो नॉर्मल है। यानी मार्केट में अगर आप जनरल जो विज़िट वीज़ा है उसकी 20 रियाल फ़ीस है, और फैमिली विज़िट की भी 20 रियाल फ़ीस है। वो 3 महीने के लिए वैलिड होता है, और वो 200-300 का मिल रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता, या जो बहुत ही यानी मजबूर करते हैं एक दूसरे को, कहते हैं ठीक है तू ज़्यादा मांग रहे हैं, ले आए इन्हें पैसे वीज़ा ले लो, तो वीज़ा की फ़ीस वही 5, 10, 15, 20 रियाल होती है, लोगों से ना 100, 150, 200 रियाल। अब UAE वीज़ा की फ़ीस 30-35 रियाल है, लेकिन मार्केट में लोगों ने वो भी 200 रियाल के लिए, क्योंकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है किस वीज़े के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फ़ीस है, गवर्नमेंट की क्या फ़ीस है। ठीक है ना, वो ये सारी चीज़ें साइड पे रखते हैं, बस जिसने जो बोला है। और बीच में ऐसे भी फ़नकार हैं वो कहते हैं कि भाईजान हमने देखी थी फ़लाने की वीडियो, तो वीज़ा की फ़ीस तो इतनी है, वो कहते हैं फिर उसको जाके ले लो ठीक है वो सानू फ्री है अच्छी। तो ये एक अलग ही साइंस है। बहरहाल क्या है कि वीज़े ओपन है, और एक दूसरे को लोग जो है वो ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं। ठीक है ना, बाकी अल्लाह ताला हिदायत ही दे तो बेहतर है।
वरना आवाम जो है ना, आप मिंतरला भी कर लें तो आजकल कोई किसी की नहीं सुनता। बस वही हाल है कि जब तक पैसा है सब पूछते कैसा है, पैसा नहीं आएगा तो कोई नहीं पूछता, ध्यान च रखे जाए। और जो लोग इधर हैं काम कर रहे हैं वो अपनी ज़ात के लिए भी कुछ ना कुछ संभाल के रखें, अपनी फैमिली के ऊपर सारा ना लगाएं, वरना बाद में ऐसे पछताएंगे कि आप बताने के काबिल ही नहीं बंदा रहता। किसी को दुख बता के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। तो अपना सुख जो है वो खुशी से जिएं और अपने दुख जो है ना वो नहीं बताएं किसी को। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।